ऑलराइट गाइस, तो फाइनली अब हम क्लासरूम ऑफ द एलाइट के सीजन 3 को भी शुरू करने वाले हैं और मैंने सोचा था कि यार वन बाय वन एपिसोड कवर करने से अच्छा है कि हम इसको पार्ट्स में कवर करें जैसे हमने सीजन 2 को किया था, है कि नहीं। और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादातर डिटेल्स इस वीडियो के अंदर कवर करने की। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि स्किप होगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है ना। आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 एपिसोड्स कवर करने वाले हैं, 3, 4 और 5। ओके, पहले तो एपिसोड मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूँ और उनको भी मैंने फर्स्ट पार्ट के रूप में डाल दिया है फिर से। ओके, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें इचिनोसे की आवाज सुनाई दी जाती है, ठीक है, और वो हमें यही बताते हैं कि उसने अपने आप को आज तक कभी भी एक अच्छा इंसान या फिर बुरा इंसान नहीं माना। जब से वो स्कूल के अंदर आई है उसने कसम खाई थी कि वो हर सिचुएशन का एकदम अच्छे से सामना करेगी। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल रूम का सीन दिखाया जाता है और साकाया नागी इधर नागुमो से मिलने के लिए आई होती है। अब नागुमो यहाँ पे अपनी थोड़ी बहुत बकवास करता है। वो यही कहता है कि अब मैं प्रेसिडेंट बन चुका हूँ तो इस रूम की क्या जरूरत है, मैं जहां पे जाऊंगा वो रूम स्टूडेंट काउंसिल रूम बन सकता है कि नहीं। तो इस रूम को हम कैरियोके बॉक्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या। लेकिन साकाया नागी अपने मोटिव्स शेयर करने आई होती है नागुमो के पास और बताती है कि मैं आपसे इचिनोसे होनामी के बारे में बात करने आई हूँ। मैं उसके ऊपर एक अटैक करने वाली हूँ जिससे कि उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। तो नागुमो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि बुलिंग होनी चाहिए लेकिन उसकी लिमिट नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। और वैसे इचिनोसे को तो मैंने अपने लिए बचा के रखा था। तो साकाया नागी कहती है कि वैसे हमेशा सरप्राइज के लिए रेडी रहना चाहिए, है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि भाई वो नागुमो की भी बात नहीं मानेगी और फिर भी वो इचिनोसे के ऊपर अटैक करेगी। जब यहाँ पे आयानोगुची क्लास के अंदर आता है तो यहाँ पे काफी हल्ला गुल्ला हो रहा होता है। तो पूछता है वो सुजुने से कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो सुजुने बताती है कि कारुइजावा ने हिराटा से ब्रेकअप कर लिया है, इसी वजह से पूरी क्लास भाई पागल हो रखी होती है, ठीक है ना। जब यहाँ पे हिराटा आता है तो यामागुची उससे पूछता है कि भाई ये कैसे होगा, क्या चल क्या रहा है। तो वो जब हिराटा को छेड़ने की कोशिश करता है तो सूडो उसको खींच के पीछे ले जाता है। तभी यहाँ पे साकाया नागी आती है और वो आके कहती है कि क्या यहाँ पे यामागुची है, मैं उससे जरा बात करना चाहती हूँ। तो इके और सूडो दोनों के दोनों यामागुची को छोड़ देते हैं और शॉक हो जाते हैं कि भाई ये यहाँ पे क्या कर रही है। यामागुची काफी खुश होकर आगे जाता है और साकाया नागी उससे अकेले में मिलने के लिए बुलाती है, ठीक है। भले सुजुने उसको रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो तुमसे बात क्यों करना चाहेगी। तो ये सुन के यामागुची थोड़ा परेशान हो जाता है, भाई उसको एम्बैरस फील होता है। लेकिन साथ के साथ वो ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दूंगा। जिसके बाद हमें इनके स्टडी ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे भी ये लोग गॉसिपिंग करते हैं हिराटा और कारुइजावा के बारे में। तभी यहाँ पे आयानोगुची को किसी का टेक्स्ट आता है। ये और कोई नहीं बल्कि मी-चान होती है जिसने कि आयानोगुची को मिलने के लिए बुलाया होता है। वो यहाँ पे हिराटा के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहती है कि क्या वो मी-चान को पसंद कर सकता है क्या। बेसिकली मी-चान हिराटा को चाहती है और वो उसे प्रपोज करने के बारे में सोचती है। तो आयानोगुची उसे ये कहता है कि देखो अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है और अभी वो अपने आप को गिल्टी भी महसूस कर रहा होगा कि वो कारुइजावा को खुश नहीं रख पाया। और जितना मैं उसको जानता हूँ वो दिल का एक काफी अच्छा इंसान है, तो वो एकदम से किसी रिलेशनशिप में नहीं आएगा। तो अगर तुम अभी उसको जाकर प्रपोज करोगी तो चांसेस है कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे। तो मी-चान यहाँ पे समझ जाती है और कहती है ठीक है, फिर इसका तो हमें नाइस एंड स्लो प्ले करना होगा। तभी यहाँ पे एक बंदी आती है हियोरी, और हियोरी वो लड़की है जिससे आयानोगुची लाइब्रेरी में मिल चुका है। वो यहाँ पे इन लोगों को ज्वाइन करने के लिए जब बोलती है तो आयानोगुची स्मार्टली टॉपिक चेंज कर देता है, जिसको देख के मी-चान समझ जाती है कि क्यों हिराटा आयानोगुची के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आयानोगुची से इजीली बात की जा सकती है और वो ट्रस्टवर्दी है। ओके, उसी रात को सुजुने आयानोगुची को मिलने के लिए बुलाती है और वो बताती है कि आजकल तुमने सुना है अजीब अजीब रूमर्स फैल रहे हैं इचिनोसे के बारे में। तो मैं ये सारी बात ईमेल में नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया। तो उसने एक चिट के अंदर सब कुछ लिख दिया होता है और आयानोगुची इन सबको पढ़ने के बाद ये कहता है कि हो सकता है ना किसी ने जेलसी में आके ये सब किया हो। तो सुजुने बताती है कि उसकी सोर्सेज के हिसाब से ये रूमर्स क्लास ए की तरफ से आया है, यानी कि साकाया नागी इन सब के पीछे है। ओके, भले इचिनोसे ने अभी तक इन रूमर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अब आयानोगुची यही कहता है हम इस समय कुछ नहीं कर सकते, हमें बस वेट करना होगा और देखना होगा। नहीं तो अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो इचिनोसे हमारी ही दुश्मन बन सकती है। वही दूसरी ओर सुजुने जब घर जाती है नहाती वगैरह तो वो सोचती है कि अगर उसकी जगह उसका भाई होता तो वो क्या करती। तो इसी वजह से वो आयानोगुची साथ के साथ इचिनोसे दोनों को अपने रूम में बुला लेती है बात करने के लिए। वो डायरेक्टली इचिनोसे से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये रूमर्स कौन फैला रहा है। तो इचिनोसे कहती है कि मेरे ख्याल से साकाया नागी है, क्योंकि रिसेंटली उसने मेरे खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है साकाया नागी से लड़ने का शांत रह के, और इससे क्लास बी और क्लास सी दोनों को ही कोई नुकसान नहीं होगा। सुजुने कहती है तुम काफी स्ट्रॉन्ग इंसान हो और इसके अलावा तुम अपने साथ साथ बाकी लोगों के बारे में भी सोचते हो, ये काफी कमाल की बात है, ऐसा आमतौर पे देखा नहीं जाता। तो चलो फिर हम दोनों साथ मिलके, लेकिन इतने में इचिनोसे सुजुने को रोक देती है और वो कहती है तुम इस चीज में इन्वॉल्व मत हो, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग साकाया नागी की बुरी नजरों में आ जाओ और तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो। ओके, जिसके बाद इचिनोसे यहाँ से चली जाती है और आयानोगुची कहता है कि मैंने तो
पहले ही कहा था इस मैटर से दूर रहना होगा हमें। तो सुजुने कहती है यार लेकिन एक बार वो इचिनोसे को हरा देगी तो उसके बाद तो हमारे पीछे आएगी ना। तो आयनाकोजी का जो बेसिकली प्लान होता है वो यही होता है कि जो साकायानागी है इचिनोसे को पहले निपटा दे, जिसके बाद क्लास सी का ही कंपटीशन खत्म हो जाएगा और इन्हें सिर्फ डायरेक्टली साकायानागी से निपटना होगा। ये देख के सुजुने कहते हैं कितने कोल्ड हार्टेड हो यार तुम, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इचिनोसे के साथ क्या होगा। तो इसके बाद आयनाकोजी भी यहाँ से निकल जाता है। तो वो देखता है कि रूम के बाहर ही खड़ी होती है इचिनोसे, वो अभी तक घर नहीं गई होती, और वो कहती है कि क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ। वो बताती है कि मुझे पता है कि तुम लोगों को मेरी चिंता हो रही है, लेकिन मैं अपनी तरीके से ये सारी चीजें डील कर रही हूँ और मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। तो आयनाकोजी कहते हैं क्या तुम अपने बाकी क्लासमेट को भी ऐसे संभाल रही हो माफी मांग के? तो वो कहती है हाँ। जिसके बाद यहाँ से इचिनोसे चली जाती है और आयनाकोजी जब घर आता है तो उसे किसी अननोन इंसान का फोन आता है और वो बस आयनाकोजी का नाम लेके फोन काट देता है। अगले दिन जब आयनाकोजी स्कूल आता है तो इधर कात्सुरागी खड़ा हुआ होता है और वो आयनाकोजी को बताता है कि सबके लॉकर्स में एक चिट मिली है, ये लो पढ़ो, और इस चिट में लिखा होता है कि इचिनोसे एक क्रिमिनल है। कात्सुरागी को थोड़ा बहुत आइडिया होता है इन सब के पीछे कौन है और उसे ये भी पता होता है कि अगर स्कूल को पता चल गया इसके बारे में तो कल्प्रिट की वाट भी लग सकती है। ठीक है, भले ही इचिनोसे को उसकी फ्रेंड्स कहती है कि हमें ये बात टीचर्स को बतानी चाहिए, लेकिन इचिनोसे कहती है अरे चिंता वाली कोई बात नहीं है, तो छोटी मोटी बात है। बट उसकी फ्रेंड्स कहती है कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो ये रूमर्स और बढ़ने वाले हैं। आयनाकोजी जब इधर अपने रूम में जा रहा होता है तो एक क्लास ए की लड़की मासूमी आती है, आके उसको अप्रोच करती है उससे बात करने के लिए और उसके रूम में भी आ जाती है। ओके, यहाँ पे वो आयनाकोजी से उसके ओपिनियन के बारे में पूछती है कि जो रूमर्स फैल रहे हैं कि इचिनोसे एक क्रिमिनल है, तुम्हारा उसके बारे में क्या सोचना है? तो आयनाकोजी कहता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मासूमी कहती है कि तुमने कुछ तो सोचा होगा ना उसके बारे में? तो आयनाकोजी कहता है ना, और वैसे भी एक क्रिमिनल होने का मतलब जरूरी ये नहीं है कि एक इंसान बुरा ही हो। तो बेसिकली मासूमी इधर एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई होती है। वो बताती है कि साकायानागी को इचिनोसे के बारे में एक सीक्रेट पता है और अगर साकायानागी को पता चल गया कि इस समय मासूमी इधर है तो वो उसको छोड़ेगी नहीं, ठीक है ना, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। लेकिन आयनाकोजी को मासूमी की किसी बात पे घंटा भरोसा नहीं हो रहा होता है, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पे मासूमी बताती है कि क्यों साकायानागी उसके ऊपर इतना भरोसा करती है। तो ये बात है फर्स्ट ईयर की, मतलब एंट्रेंस सेरेमनी की। तो मासूमी एक शॉप से बाहर निकलती है और थोड़ा आगे आने के बाद साकायानागी उसे रोक लेती है और वो कहती है कि तुमने शॉप लिफ्ट किया, क्यों, है ना। शॉप लिफ्ट मतलब होता है किसी दुकान से सामान चुराना। ओके, यहाँ पे मासूमी ने एक बियर चुराई होती है और वो ये बियर साकायानागी को ही दे देती है। साकायानागी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करती है, वो पूछती है कि तुमने क्यों किया, किस लिए किया, फलाना ठिकाना। लेकिन मासूमी को यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहती है कि अगर तुम्हें मेरी कंप्लेंट करनी है तो कर दो। यहाँ तक कि वो खुद भी फोन मिलाने वाली होती है अथॉरिटीज को, लेकिन साकायानागी उसको रोक देती है और वो कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम मेरी पहली दोस्त बन सकती हो। तो पहले मासूमी शॉपलिफ्ट किया करती थी लेकिन अब नहीं करती क्योंकि साकायानागी उससे इतना काम कराती है कि उसके पास और किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं होता। वो बताती है कि इचिनोसे का भी सीक्रेट कुछ ऐसा ही है। फिर चाहे इचिनोसे की कितनी भी रिस्पेक्ट हो, कितनी भी रेपुटेशन हो, वो सारी मिटा सकती है साकायानागी। तो तुम्हें साकायानागी को रोकना होगा। तो आयनाकोजी कहता है तो मेरे पास क्यों आई तुम? तो मासूमी बताती है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकती हूँ और कोई है नहीं जिससे मैं बात कर सकूं, और वैसे भी साकायानागी तुमको ही लेके ज्यादा टेंशन में है। जिसके बाद आयनाकोजी ये कहता है मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि साकायानागी तुम्हारा इस्तेमाल करके मेरे को लड़ाई में लेके आना चाहती है, जो कि मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, ठीक है। जिसके बाद मासूमी कहती है ठीक है फिर मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ। तो ये लोग बाहर जाते हैं और मासूमी यहाँ पे फिर से एक और बियर का कैन चुरा के लेके आती है और आयनाकोजी को दिखाती है, ठीक है। आयनाकोजी इस कैन को अच्छे से देख लेता है। जिसके बाद मासूमी इधर से चले जाती है और उसके जाने के बाद यहाँ पे आयनाकोजी को मानवो का फोन आता है और वो बताता है कि आयनाकोजी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कीकियो कुशिडा ने नागुमो मियाबी से कांटेक्ट किया है। तो यार इन सब के चलते हम कुशिडा को तो भूल नहीं सकते, ठीक है ना। वो भी बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ करती रहती है। जिसके अगली सुबह यहाँ पे उसे के कारिजावा का मिस कॉल आया हुआ होता है। तो यहाँ पे आयनाकोजी उससे पूछता है कि तुमने कॉल क्यों किया था। तो आज होता है वैलेंटाइंस डे और कारिजावा ने चॉकलेट भी खरीदी होती है आयनाकोजी के लिए और वो ये कहती है कि इसको सच में नहीं पता कि आज क्या है। वो बोलती है कि देखो मैंने ऐसे फोन कर दिया था, बस गलती से लग गया था, ठीक है ना, उसमें कुछ स्पेशल बात नहीं है। यहाँ पे इन दोनों की मीटिंग सेट होती है क्योंकि ऑब्वियसली यार कारिजावा आयनाकोजी की राइट हैंड है। जब यहाँ पे आयनाकोजी क्लास में आता है तो ये सब के सब लड़के बात कर रहे होते हैं कि इनको कोई चॉकलेट नहीं मिली है किसी लड़की की तरफ से, और आयनाकोजी से भी पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई वैलेंटाइन चॉकलेट मिली है। तो ईके कहता है कि वो पूछना चाहता है कि सुजुने ने तुम्हें कोई चॉकलेट दी है या नहीं। तो आयनाकोजी कहता है नहीं दी है। तो बेसिकली सूडो को यहाँ पे सुजुने से इंतजार होता है कि वो उसे चॉकलेट देगी या नहीं। ओके, ये लोग यही बात करते हैं कि कैसे अभी जस्ट शुरुआत हुई है दिन की और लड़कियां शर्मा रही होंगी अभी चॉकलेट देने के लिए, ओके ना, तो हो सकता है अभी दिन में और चांस हो हमारे पास। लेकिन भाई दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हिराटा का जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ है, उसके बावजूद उसको इतनी सारी चॉकलेट्स मिल चुकी होती है जिसको देख के भाई इनका ये जो मिथ होता है वो टूट जाता है कि भाई लड़कियां कोई शर्मा वर्मा नहीं रही है, लड़कियां अपना काम कर चुकी है। आयनाकोजी तो सुजुने से पूछते हैं कि कुशिडा के साथ कांटेक्ट बनाना कैसे चल रहा है। तो सुजुने बताती है कि उसमें प्रोग्रेस हो रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। जब आयनाकोजी इधर घर जा रहा होता है तो हाशिमोटो उसका पीछा कर रहा होता है और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नागुमो और मानोबु होते हैं और नागुमो देखता है कि इधर रोइन वगैरह
होते हैं जो कि अपना फर्स्ट ईयर की मीटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है ना। नागुमो मानव से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम कल का एग्जाम ना लिखो, और भले ही मानव कहता है कि तुम एक फर्स्ट ईयर के सामने ये सारी बातें करना चाहते हो, तो फर्स्ट ईयर और कोई नहीं बल्कि हाशिमोटो होता है इधर पीछे, ठीक है ना। मानव कहता है कि तुम जानते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो नागुमो कहता है कि वैसे तुम भी नहीं पता लगा पाया ना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारा पर्सनल फेवरेट बंदा भी नहीं पता लगा पाया, वही जो फर्स्ट ईयर में है कि नहीं, कियोटाका आयानोकोजी। तो बेसिकली यार नागुमो को पता होता है कि मानव आयानोकोजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पे आयानोकोजी का पीछा हाशिमोटो कर रहा होता है, ठीक है। हाशिमोटो ये सोचता है कि आयानोकोजी कैसे हो सकता है रोयन के डाउनफॉल के पीछे, क्योंकि ये बंदा कितना प्लेन दिखता है। यहाँ पे जब वो उसका पीछा करता है तो उसे दिखाई देता है कि कायरोजावा और आयानोकोजी दोनों मिलते हैं और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इधर आयानोकोजी वो नंबर दिखाता है जिस नंबर से उसको एक अननोन कॉल आया था, तो कायरोजावा को ये नंबर नहीं पता होता, वो कहती है मेरे को नहीं पता, मेरे कॉन्टेक्ट्स में नहीं है ये नंबर। ओके, ये जब थोड़ी इधर उधर की बातें कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कायरोजावा फाइनली वैलेंटाइन चॉकलेट देती है आयानोकोजी को, और उसको अपनी पहली चॉकलेट मिल चुकी होती है, ठीक है ना। वो पूछती है कि रिकॉर्ड के लिए तुम्हें अभी तक किस किसने चॉकलेट दी है, तो आयानोकोजी कहता है किसी ने नहीं। तो कायरोजावा को यहाँ पे काफी अच्छा फील हो रहा होता है, और हाशिमोटो जब ये सब देख रहा होता है तो उसे समझ आ जाता है कि भाई ये रोमांटिक सीन चल रहा है इनका, ठीक है। लेकिन उसको ये भी अपडेट होता है कि हिराटा का जस्ट अभी कायरोजावा से ब्रेकअप हुआ है, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली कन्फ्रंट कर देता है इनको आके। कायरोजावा पूछते है कि ये कौन है, तो आयानोकोजी बताता है कि ये हाशिमोटो है और ट्रेनिंग कैंप पे ये मेरे ही ग्रुप के अंदर था। हाशिमोटो कहता है कि अच्छा, तो तुम आयानोकोजी को इतना पसंद करती थी कि तुमने हिराटा को डंप कर दिया, हाँ। तो कायरोजावा कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं पहले हिराटा के लिए लेके आई थी ये चॉकलेट, लेकिन फिर मैंने एक रैंडम बंदा चूज किया और वो था आयानोकोजी, मैंने उसको दी थी ये चॉकलेट, तो हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाशिमोटो कहते हैं इतना रैंडम तो नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत क्लोज लगते हो तुम वैसे, तो मेरे को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो आयानोकोजी कहता है देखो यार इसको सच बता दो, ठीक है ना, अगर अभी तुम बातें छुपाओगे तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो कायरोजावा कहती है अच्छा ठीक है यार, आयानोकोजी बस इसको डिलीवर कर रहा है मेरे लिए, उस इंसान के लिए जिसको मैं सच में पसंद करती हूँ। तो हाशिमोटो कहता है अच्छा ठीक है, फिर बताओ वो कौन है। फिर यहाँ पे वो आगे बढ़ता है और कायरोजावा से कहता है कि देखो मैं तुम्हें काफी टाइम से पसंद करता हूँ, तो क्यों ना तुम मुझे डेट करो। उसके इस बिहेवियर को देख के कायरोजावा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। आयानोकोजी यहाँ से जाने के लिए कहता है तो हाशिमोटो शॉक हो जाता है खुद ही, और कायरोजावा कहती है ठीक है फिर मैं भी यहाँ से जाती हूँ। ओके, कायरोजावा के यहाँ से जाने के बाद आयानोकोजी से माफी मांगता है हाशिमोटो, और साथ के साथ उसको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी लेता है, उसे उससे कुछ बात करनी होती है। जब वो यहाँ पे घर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि यार उसको एक नहीं बल्कि और भी सारी चॉकलेट्स मिली होती है, जो कि कुशिडा ने भी दी होती है और आयरी ने भी। यहाँ पे तकरीबन 7 बज चुके होते हैं और 7 बजे वो थोड़ा बहुत खाना लेके जाता है इचिनोसे के पास, जिसको कोल्ड हो रखा होता है। यहाँ पे आयानोकोजी उससे मिलने के लिए अंदर आ जाता है, ये थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और वो उसको खाना वाना जो लाया होता है उसको खिला देता है, ठीक है। ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि भाई इचिनोसे तो डिप्रेस हो गई है इसलिए वो स्कूल नहीं आ रही, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक होती है, बस उसकी तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ रही। ओके, जब अगली सुबह यहाँ पे आयानोकोजी पहुंचता है तो हमें दिखाया जाता है कि सबके फोन पे अलग अलग रूमर्स फैल चुके होते हैं, जैसे कि आयानोकोजी का क्रश है कायरोजावा के ऊपर, रियोटारो को मोटी लड़कियां पसंद है, शिनोहारा एक प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी मिडिल स्कूल में, और ऐसे घटिया घटिया रूमर्स फैल गए होते हैं हर एक इंसान के बारे में, जिस वजह से ये पूरा केओस मच चुका होता है। और इस पूरे केओस में भाई यामाउची पागलों की तरह एक्ट कर रहा होता है। वो कहता है कि हे क्या सच में ऐसा है, वो सबको छेड़ छेड़ के पूछता है, जिसको देख के भाई लोगों को गुस्सा भी आने लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे इके यामाउची को रोकने की कोशिश करता है, और इस मोमेंट पे तो यार मेरे को भी यामाउची के ऊपर काफी गुस्सा आता है कि मतलब तुम एक क्लासमेट हो और उसके बाद भी तुम अपने ही क्लासमेट के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। और सूजन ये सब देख के बोलती है कि अभी जस्ट थोड़ी टाइम पहले तो हमारे अंदर यूनिटी आई थी और अब ये हो गया। इन रूमर्स के फैलने के बाद ये सब लोग भाई इकट्ठा होते हैं यहाँ पे, खास करके एल्बर्ट और इशिजाकी जो कि क्लास डी में हो गए होते हैं अब, ठीक है। इनको पूरा यकीन होता है कि इन सब के पीछे हाशिमोटो है, ठीक है। तो क्लास सी के बंदे आकर उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। ओके, आयानोकोजी कहता है कि वैसे मेरे को भी तुम्हारे ऊपर ही शक है हाशिमोटो। तो हाशिमोटो कहते हैं हाँ ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने ही तुम्हें और कायरोजावा को सीक्रेट मीटिंग करते हुए देखा था, जिसको सुनकर तो भाई साकुरा शॉक हो जाती है, साथ के साथ उसकी ये जो साथ वाली ब्लू वाली बंदी होती है, ठीक है। तभी यहाँ पे बीच में ये लड़की आती है, यार ये लड़की कौन है भाई, ये तो मेरे को कभी दिखाई नहीं। ये यहाँ पे इन सबको शांत करने की कोशिश करती है और वो माफी मांगती है हाशिमोटो से भी। हाशिमोटो कहता है कि देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये है कि हमारे ऊपर बेफालतू के ब्लेम ना लगाए जाए, हमारी जिंदगी में पहले से ही वैसे बहुत दुख है। जिसके बाद ये मैटर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है और इचिनो से काफी टाइम बाद स्कूल आई होती है, और इसे देख के साकायानागी भी थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं कि फाइनली वो स्कूल आ गई है। मासूमी कहती है कि हाँ क्योंकि फाइनल का टाइम आ चुका है, तो अब हमारा अगला मूव क्या होगा। हमें यहाँ पे आयानोकोजी के स्टडी ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जिन्होंने काफी अच्छा खासा परफॉर्म किया होता है। तभी यहाँ पे इके आता है और वो बताता है कि
जल्दी चलो, क्लास बी के अंदर क्लास ए के कुछ बंदे घुस के आ गए हैं। तो जब ये सब लोग यहाँ पे आते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि साकायानागी हाशिमोटो और मासूमी के साथ आ गए होते क्लास बी के अंदर, और वो इन सब लोगों को यही बताती है कि तुम लोगों ने इचिनो के ऊपर अपना पूरा भरोसा दे रखा है, उसको अपने पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मैं तुम लोगों को बचाने के लिए आई हूँ। तुमने तो सुना ही होगा उन रूमर्स के बारे में। तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे फालतू रूमर्स से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साकायानागी कहती है कि मेरे पास इस चीज का प्रॉपर प्रूफ है कि जो भी रूमर्स फैल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। तो यार इसको देख के तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती है और लोग भी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद इचिनो से आगे बढ़ती है और वो समझ चुकी होती है कि यार उसको अब स्टेप अप करना होगा। वो यहाँ पे आगे आके खड़ी होती है और वो कहती है कि मैं तुम सभी से माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि साकायानागी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने एक क्राइम किया है, एक ऐसा क्राइम जिसकी माफी मेरे को कभी नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे हमें इचिनोसे के बचपन का सीन दिखाया जाता है, मतलब तकरीबन 4 साल पहले का, ज्यादा छोटा नहीं। ओके, हमें बताया जाता है कि वो अपनी मॉम के साथ ही रहती थी और उसकी एक छोटी बहन भी थी। बचपन से वो एक साथ ही थे और इनकी कोई लग्जरियस लाइफ नहीं थी, लेकिन खुश थे अपनी लाइफ के अंदर। उसकी मॉम काफी काम किया करती थी और इचिनोसे भी ट्राई करती थी कि उसको एक स्कॉलरशिप मिले जिससे कि उसकी मॉम की हेल्प हो। लेकिन एक दिन इचिनोसे की मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई और वो हॉस्पिटलाइज हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो ज्यादा शिफ्ट में काम कर रही थी, क्योंकि उनको इचिनोसे की छोटी सिस्टर के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट लेना था। इचिनोसे बताती है कि उसकी छोटी बहन को एक आइडल गर्ल काफी ज्यादा पसंद थी और उसकी जो हेयर क्लिप है वो खरीदने के लिए अवेलेबल थी। आज तक उसकी छोटी बहन ने कुछ भी नहीं मांगा था और उसने पहली चीज थी जो कि मांगी थी, जिस वजह से उसकी मॉम उसे मना नहीं कर सकी। इवन जब उसकी मॉम हॉस्पिटलाइज हो गई थी तब भी वो काफी कंटिन्यूअसली माफी मांगे जा रही थी कि वो इचिनोसे की सिस्टर को वो हेयर क्लिप नहीं दिला सकी। तो ये सब देख के इचिनोसे ने डिसाइड किया कि उसको कुछ करना होगा। यहाँ पे वो जाती है, पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश करती है, लेकिन एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट को कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं दे सकता। तो फाइनली वो शॉप के अंदर जाती है और वो देखती है कि ये हेयर क्लिप 32,000 येन की होती है और उसके पास सिर्फ 2,000 येन पड़े होते हैं। यहाँ पे ऑफर चल रहा होता है सेल का कि ये भाई लास्ट ऑफर है और लास्ट चांस टू बाय लिखा होता है यहाँ पे, जिसको देख के उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और वो वही करती है जो उसको नहीं करना चाहिए था। वो इस क्लिप को उठा के चली जाती है यहाँ से, मतलब चोरी कर लेती है और अपनी सिस्टर को लाके दे देती है और बोल देती है उससे झूठ कि उसने अपनी किसी दोस्त से पैसे लिए। अपनी सिस्टर को खुश देख के वो काफी ज्यादा खुश होती है और उसके अंदर जो थोड़ा गिल्टीनेस था वो थोड़ा कम होता है, लेकिन पूरी तरह से छुपता नहीं है। जब उसकी मॉम ठीक हो गई तो उसकी छोटी सिस्टर एकदम से खुश होकर जाती है और अपनी मॉम को दिखाती है वो हेयर क्लिप, और उसकी मॉम देख के ही समझ जाती है कि इचिनोसे ने इस हेयर क्लिप को चोरी किया था। यहाँ पे भाई इचिनोसे को एक थप्पड़ पड़ता है बहुत बुरा। ओके, उसी समय उसकी मॉम उस स्टोर में जाती है इचिनोसे को लेके और माफी मंगवाती है, साथ के साथ स्टोर में थोड़े पैसे देती है और रिटर्न करती है वो हेयर क्लिप। जब वो घर पे आती है तो उसकी मॉम और उसकी छोटी सिस्टर दोनों बहुत बुरी तरह से रोना शुरू कर देती है। इचिनोसे कहती है कि उसने आज तक अपनी मॉम को इतनी बुरी तरह से रोते हुए कभी नहीं देखा। जिसके बाद यहाँ पे 6 महीने के लिए वो अपने आप को अपने रूम में बंद कर लेती है, एकदम डिप्रेस हो जाती है बेचारी। ठीक है, एक दिन उसकी मॉम एक नोट देती है उसको कि तुम्हें अपने स्कूल को गिव अप नहीं करना चाहिए, जिसके बाद यहाँ पे उसको समझ आता है कि यार उसने गलती की है और अब उसे आगे बढ़ना होगा। ठीक है ना। तो जब वो स्कूल में आई थी तो उसने डिसाइड किया था कि वो अपनी सारी गलतियों को ठीक करेगी और अपनी मॉम और सिस्टर का ट्रस्ट फिर से जीतेगी। ये सारी स्टोरी बताते हुए यार क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं तुम लोगों को यार, मेरे आंखों में आंसू आ गए और इचिनोसे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये देख के काफी अच्छा लगता है कि जो इचिनोसे के क्लासमेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अपना सीक्रेट हमारे साथ शेयर किया, इसका मतलब ये है कि तुम हमारे ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करती हो। और ये काफी मस्त सीन था यार, मतलब काफी अच्छा लगा यार, एकदम इमोशनल। साकायानागी भले इनका थोड़ा मजाक उड़ाती है, वो कहती है शॉपलिफ्टिंग तो शॉपलिफ्टिंग ही होती है और एक क्रिमिनल हमेशा क्रिमिनल ही होता है। ठीक है ना। और मुझे तो तुम लोगों के ऊपर हंसी आ रही है सब कुछ देख के। तो ये सब सुन के इचिनोसे यही कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है और ऐसा लगता है कि मेरे को कोई हक नहीं है तुमसे कोई भी फेवर मांगने का, लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ ही ग्रेजुएट हूँ और तुम्हारे साथ ही चलूं। तो क्या तुम इतनी इजाजत मेरे को दे सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं? तो ये लोग कहते हैं और क्या यार, ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे साकायानागी देख चुकी होती है कि क्लास बी की यूनिटी कितनी ज्यादा खतरनाक है भाई, और क्या बॉन्ड है इन सबके बीच का। तभी यहाँ पे नागुमो आ जाता है कुछ टीचर्स के साथ और साकायानागी कहती है क्या इचिनोसे ने कोई कंप्लेंट कर दी क्या? तो नागुमो कहता है नहीं, इचिनोसे से ऊपर बढ़ चुकी है सारी बातें, रूमर्स टीचर्स तक पहुंच चुके हैं। तो टीचर्स कहते हैं कि देखो जो भी ये सारे रूमर्स फैला रहा है, अगर वो पकड़ा गया तो स्कूल को उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होना होगा, तो अब जो भी है उसको अभी रुक जाना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे साकायानागी समझ जाती है कि उसका बिजनेस यहाँ पे खत्म हो चुका है और वो अब ये हरकत बंद कर देगी। ठीक है। साकायानागी इधर आयनोगुची से मिलती है और वो कहते हैं कि क्या बात है यार, तुमने तो कमाल करके दिखा दिया, बस मुझे एक बात बता दो, क्या इचिनोसे ने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में पहले बताया था? तो आयनोगुची बताता है कि मैं कल उससे मिलने के लिए गया था, तो वो थोड़ा खाना वाना लेके गया था इचिनोसे के लिए, और इचिनोसे कहती है कि मैं तुमसे एक अजीब सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तुम यहाँ पे आते तो हो लेकिन तुम मुझसे कुछ बोलते नहीं हो।
तो फिर तुम यहाँ पे आते क्यों, मैं समझ नहीं पा रही। तो आयनोको जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे कन्फेशन का वेट कर रहा हूँ, मैं उस क्राइम के बारे में जानना चाहता हूँ जिसका तुम्हें इतना ज्यादा पछतावा है। तो ये सुन के तो भाई इचिनोसे को गुस्सा आता है, वो ये खाना भी फेंक देती है और वो कहती है कि चुप हो जाओ, तुम चले क्यों नहीं जाते यहाँ से, कब तक मैं रखूंगी इसको दिमाग में। भाई वो सब कुछ कन्फेशन कर देती है अपना, वो बता देती है कि वो इतने टाइम से इस चीज को झेलने की कोशिश कर रही है लेकिन वो नहीं झेल पाती, वो इस चीज से आगे नहीं बढ़ पा रही। वो सोच रही थी कि वो अपनी जिंदगी को बेटर करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो चीज फिर से अब उसके सामने आ गई है। तो बताओ वो उसको कैसे डील करेगी, आयनको जी बताओ मुझे। तो यार ऐसा करने से यहाँ पे इतनी जो फीलिंग्स इचिनोसे ने अपने दिल में छुपा रखी थी वो एकदम से बाहर निकलती है, उसका सारा गुस्सा, इमोशंस, पेन सब कुछ बाहर निकलते हैं। एक तरीके से उसका दिल टूट जाता है और उसके पीछे आयनको जी का हाथ होता है। यहाँ पे बहुत बुरी तरह से रोती है इचिनोसे, ठीक है ना। आयनको जी बताता है कि जो उसका टूटा हुआ दिल था वो और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से हील हो गया, जिस वजह से आज जो तुमने ये हरकत की वो आसानी से इस चीज को टैकल कर पाई। तो ये हुआ था और तुमने मासूमी का इस्तेमाल किया मुझे इन सब में घसीटने के लिए, है ना। तो साकेना की कहती तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो आयनको जी बताता है कि जो बियर का कैन उसने मुझे दिखाया था वो उसने तब चुराया था जब वो स्कूल ईयर में आई थी, जस्ट वो पहले का था, क्योंकि मैंने उसकी डेट चेक की थी और फिर मैं स्टोर के अंदर किया, उसकी बाय डेट चेक की, तो मैंने नोटिस किया कि वो 1 साल तक ही बेस्ट रहते हैं। तो डेट्स वगैरह कंपेयर करके वो समझ जाता है कि आयनको जी को दिखाने के लिए उसने कोई चोरी वगैरह नहीं की थी, जो पहले वाला कैन था वही उसने लाके दिखा दिया होता है, ठीक है ना। साकाया नागी ने ही वो कैन उसे दिया था। तो साकाया नागी कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, तो क्यों ना हम एक कंपटीशन करें। तो आयनको जी कहता है कि मुझे नहीं लगता इससे मेरा कोई फायदा होगा। तो साकाया नागी कहती है ठीक है फिर मैं अपना एक्सपल्शन दाव पे लगाती हूँ, अगर तुम जीत गए तो मैं एक्सपेल हो जाऊंगी स्कूल से, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं जीती तो मैं सबको बता दूंगी कि क्लास सी के पीछे के मास्टरमाइंड तुम ही हो और कोई नहीं। तो फाइनली अब मेरी स्कूल लाइफ एक्साइटिंग होने वाली है। जिसके बाद यहाँ पे वो कुशिडा से मिलता है और वो थैंक यू कहता है उन चॉकलेट्स के लिए कुशिडा को, ठीक है ना। वो बताता है कि वैलेंटाइंस डे से एक दिन पहले कुशिडा ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो एकदम कमाल की थी। तो यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयनको जी वाइस प्रेसिडेंट किरियामा से आके मिलता है, ठीक है। अब ये वही बंदा है जो कि मानवू के साथ रहता है, मतलब याद होगा आपको ये तीनों मिले थे, ठीक है ना। आयनको जी ने कहा था कि एक इन्फॉर्मेशन को मैसेज बोर्ड पे पोस्ट करने के लिए जिससे कि इचिनोसे को बचाया जा सके, लेकिन किरियामा इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। वो कहता है अगर किसी को पता चल गया ये फेक इन्फॉर्मेशन है तो मेरी बात लग जाएगी, ठीक है ना, और मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो आयनको जी यहाँ पे उसको धमकाता है और वो कहता है कि अगर तुमने ये करने से मना किया तो मैं फिर पुराने प्रेसिडेंट यानी कि मानवू को बता दूंगा कि तुम नागुमो के साथ मिल गए हो। इसके अलावा अब आप सोच रहे होंगे कि कुशिडा ने आयनको जी को इन्फॉर्मेशन क्यों दी। तो आयनको जी यहाँ पे हर महीने जो भी उसको पॉइंट्स मिलते हैं उसके हाफ पॉइंट्स वो कुशिडा को देता है। कुशिडा ये कहती है कि जब तक तुम मेरे को पॉइंट्स देते रहोगे तब तक मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगी। तुम कितने स्मार्ट हो आयनको जी, काश होरिकिता के अंदर तुम्हारा आधा भी दिमाग होता ना तो काम चल जाता। आयनको जी मन में कहता है कि इस पूरे इंसिडेंट से सिर्फ मैं एक ही चीज कंफर्म करना चाहता था कि कीक्यो कुशिडा के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी कैसी है और कितनी भरमार में है वो इन्फॉर्मेशन, जिससे कि मैं फाइनली उसको एक्सपेल कर पाऊं। ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है और एंड क्रेडिट्स में हमें एक सीन दिखाया जाता है, स्नोफॉल हो रही होती है, इचिनोसे आती है यहाँ पे और आयनको जी को गुड मॉर्निंग कहती है। तो आयनको जी यहाँ पे इचिनोसे की तारीफ करता है और वो कहता है कि कल तुमने कमाल करके दिखा दिया, अपने पुराने डीमंस से लड़ना काफी मुश्किल बात है, ठीक है ना। आयनको जी कहता है अगर तुम्हें आगे चल के भी कोई दिक्कत हो या फिर कोई परेशानी हो तो तुम मुझसे आके शेयर कर सकती हो, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो ये सुन के इचिनोसे थोड़ा शॉक होती है और वो कहती है कि तुम मेरे लिए ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो वो यहाँ पे अपने बैग से कुछ निकालती है, ये एक वैलेंटाइन डे की चॉकलेट होती है, वो लेट हो चुकी होती है लेकिन फिर भी वो यहाँ पे लाके देती है आयनको जी को, ठीक है ना। और आयनको जी ये चॉकलेट भी ले लेता है, ठीक है। तो यार ये 3 एपिसोड यहाँ पे कवर हो गए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये डिसीजन पसंद आया होगा पार्ट्स के अंदर ये वीडियोस कवर करने का। आप मुझे बताना यार आपको कैसा लगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बनाने की कोशिश करूंगा लेकिन पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। 2-3 पार्ट और आएंगे शायद और ये सीजन खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हम नई एनिमेस पे ध्यान देंगे।